आपके दिन में 2 प्रकार के टाइम आते हैं। एक टाइम में आपकी एक्टिविटी की प्रधानता रहती है, क्योंकि आप उस वक़्त शांत बैठ ही नहीं सकते। अगर बैठेंगे तो आपको अपने आप में ऑकवर्ड जैसा फ़ील होगी। आपको लगेगा कि बैठ कर के गुनाह कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई भी काम करने के लिए निकल जाते हैं, तो आपको बेहतर अनुभव होगा। लेकिन इसके ठीक विपरीत दिन हो या रात हो, एक बार ऐसा समय ज़रूर आता है जबकि आप चाह भी लें तो भी आप कोई काम नहीं करते, इच्छा नहीं होती। आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों है। तो उस वक्त आपको सिर्फ बैठ करके जीवन की परिस्थिति को देखना चाहिए। जब आप किसी समस्या को प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं तो वो भी सॉल्व होती है वहाँ पे, और जब आप किसी समस्या के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं तो वो भी वहाँ से सॉल्व होनी शुरू हो जाती है। और जीवन में ऐसी भी समस्याएं हैं जिनके बारे में कि आपको सॉल्यूशन मालूम नहीं है, पता ही नहीं है कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है इनका। आप थक चुके हैं, हार चुके हैं, हार मान चुके हैं, लेकिन ऐसी समस्याओं के भी सॉल्यूशंस निकलते हैं। लेकिन आप सोचना स्टार्ट करें। सोचने से क्या होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हर समस्या एक ताला है और उसको खुलने की एक स्पेशल चाबी है। आपके पास 3 तरह की एनर्जी है जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस एनर्जी के भी 2 पोल्स हैं। पॉजिटिव एनर्जी है आपके पास, उस एनर्जी के 2 पोल्स हैं। नेगेटिव एनर्जी आपके पास है, उसके 2 पोल्स हैं। न्यूट्रल ऊर्जा है, उसके भी 2 पोल्स हैं। थोड़ा सा शांत होंगे तो देख पाएंगे कि कौन सी एनर्जी लगानी है और किस पोल के साइड से लगानी है। अगर आप ज़्यादा उलझ गए हैं तो आप 2 नंबर्स ले लीजिए, 0 और 1। आपके पास एक एनर्जी है जिसका कि नाम है 0, और एक ऐसी एनर्जी जिसका नाम है 1। 0 में कुछ भी नहीं करना है और 1 में कुछ करना है, एक बार में एक स्टेप। और जब तक आप एक बार में एक स्टेप को करेंगे, दूसरे स्टेप के बारे में सोचना नहीं है, फिक्र नहीं करनी है, चिंता नहीं करनी है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द नेक्स्ट इमीडिएट स्टेप। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रेजेंट स्टेप। पहले वाले स्टेप पे कॉन्सेंट्रेट कर लो, उस पर फोकस कर लो, काफ़ी हो जाएगा। और एक बार में एक स्टेप से ज़्यादा नहीं। द नेक्स्ट स्टेप विल टेक केयर ऑफ इट सेल्फ व्हेन इट कम्स, बट इन द प्रेजेंट मोमेंट यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट अपॉन द वेरी प्रेजेंट स्टेप। इतना काफ़ी हो जाएगा। ये 1 की एनर्जी है। और जो शून्य की एनर्जी है, 0 की, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। वहाँ पे कुछ नहीं करने से ज़्यादा काम होगा। वहाँ पे कुछ नहीं करने से, कुछ नहीं सोचने से, कोई चिंता नहीं करने से ज़्यादा काम होगा। ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मसले आते हैं जहाँ पे कि आपका कोई बल, कोई बुद्धि काम आने वाली नहीं है। न साम, न दान, न दंड, न भेद, कोई छल प्रपंच, कोई युक्ति, कोई स्ट्रेटेजी काम आने वाली नहीं है। इसी बात को आप पहचान लीजिए कि आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उनको 2 भागों में बांट लीजिए। एक जहाँ पे कि आपके प्रयास काम कर सकते हैं, और एक जहाँ पे आपके प्रयास, आपका समझाना, आपका बोलना, आपका करना, आपका आना जाना, दौड़ना, कोई भी चीज़ काम नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ पे शून्य की ऊर्जा लगाइए। शून्य को आप कुछ मत समझने की भूल मत कीजिएगा। शून्य बहुत बड़ी ताकत है, सिर्फ इस्तेमाल करना आना चाहिए। विस्तार से तो आप सीख ही सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में कम से कम आप स्टार्ट कर सकते हैं। और स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। अपने दोनों हाथों को इस तरह से ले आइए। एक हाथ में, इस कैमरे में पता नहीं मेरा दायां हाथ आपको बायां अपीयर हो रहा है, लेकिन ये मेरा राइट हैंड है। अभी मैं बैठा हूँ।
तो राइट हैंड में 1 की एनर्जी है और लेफ्ट हैंड में शून्य की ऊर्जा है। शून्य ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट है, क्योंकि शून्य एब्स्ट्रैक्ट है, उसका कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई लेबल नहीं है। 1 में एक निश्चित भौतिक आकृति है। ये दोनों ऊर्जाएं मिलकर के बहुत कुछ कर सकती हैं जीवन में, बहुत कुछ। और आश्चर्यजनक बात है कि ये ऊर्जाएं हर समय हमारे पास हैं। इनको आप इस ढंग से कर सकते हैं। तो ये दोनों ऊर्जाएं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो जाएंगी, और कनेक्टेड हो जाने के बाद हाथों को करीब लाना है, दूर ले जाना है। तो आपके ही शरीर के बिलियंस ऑफ सेल्स एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और बिलियंस ऑफ पोल्स एक दूसरे के साथ टॉकिंग कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे सावधानी की ज़रूरत। आप अपने आप को इस ऊर्जा के भाव में छोड़ दीजिए, जो होता है होने दीजिए, और इसके बाद कुछ समय के बाद आप जिस प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे थे वो प्रॉब्लम वैनिश हो जाएगी। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बात नहीं कर रहे थे तो वो बात करने लगेंगे। कहीं पे आपका पैसा फंसा हुआ था तो वो पैसा आ जाएगा। घर में कोई टेंशन क्रिएट हो गया था, वो टेंशन डिसॉल्व हो जाएगा। बच्चे पढ़ने में मन नहीं लगा रहे थे, आप हाथों को ऐसे ऐसे करेंगे, पढ़ने में मन लगाने लगेंगे। आखिर आपके दोनों हाथों में जो ऊर्जा है, शून्य की और 1 की, इसका उपयोग आप क्या करेंगे, कब करेंगे? जैसा इस वीडियो में बताया गया है, करके देखिए, फ़ायदा होगा। और फिर दूसरों की समस्याओं का मजाक नहीं उड़ाना है। जैसे मैंने कहा कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की समस्या, हो सकता है आपके लिए ये बातें हास्यास्पद हों, लेकिन जो टीनेजर्स या कम उम्र के नौजवान हैं, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इसी तरह जिसके लिए जो समस्या है उसके लिए वो बड़ी है। किसी के लिए हेल्थ की समस्या है, किसी के बच्चे पढ़ने में मन नहीं लगाते हैं, किसी के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। वो जिस प्रॉब्लम को भी फोकस करके ऐसा करेगा वो कर लेगा। इस चीज़ का आप स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी उपयोग कर सकते हैं, स्पिरिट डायमेंशन में। जैसे कि आपको कोई रिद्धि सिद्धि चाहिए, जैसे कि कोई व्यक्ति अच्छा ज्योतिषी बनना चाहता है, फ्यूचर को देखना चाहता है, तो फ्यूचर देखने की पावर को यहाँ पे आप कंट्रोल कीजिए और दोनों हाथों को ले आइए। और अगर अपने सामने आप एक दर्पण रख देंगे और उसमें देखते हुए करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ पर मैं अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के करीब ले जा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में मेरी फ्यूचर देखने की पावर शार्प हो रही है, बोल्ड हो रही है, पावरफुल हो रही है। मैं फ्यूचर देखने की शक्ति डेवलप कर रहा हूँ। अगर आपके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ गई हैं, बढ़ती उम्र से आप परेशान हैं, फिर से अपने आप को युवा जैसा दिखाना चाहते हैं, हालांकि पूरी तरह से कोई युवा तो नहीं बन सकता, लेकिन कुछ हद तक तो फिर वही करना है। और इस बीच में डीप ब्रीदिंग, और एक ऐसा समय आएगा जब आपकी आंखें बंद हो जाएगी, क्योंकि आपका बाहरी मन सो रहा है और अंदर के मन से कांटेक्ट करना चाह रहा है। ध्यान लग जाएगा और ये शक्ति भीतर की ओर मुड़ जाएगी और आपके ओल्ड सेल्स को, बूढ़ी हो रही सेल्स को युवा करने में लग जाएंगी और आप फिर से युवा हो जाएंगे। हर अगले दिन आपको अपने चेहरे में फ़र्क महसूस होगा, और जब भी कोई कोई आपको दिखेगा तो यही कहेगा कि तुम युवा दिखते हो या तुम युवा दिखती हो। बहुत तरह की रिद्धियाँ सिद्धियाँ हैं और जीवन की आवश्यकताएं हैं। सबसे पहले हम अपने शरीर में मौजूद इन दोनों ऊर्जाओं का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करना सीखें और मिला करके भी प्रयोग करना सीखें। इस वीडियो में बोनस के रूप में मैं आपको ये बता दूं कि आपका जो दायां हाथ है, ये मेरा दायां हाथ है। पता नहीं वीडियो में आपको दायां दिख रहा है या बायां, लेकिन ये दिस इज़ माई राइट हैंड एंड आई एम शोविंग इट टू योर सेल्फ। जस्ट इसको देखिए। ये अगर मैं किसी वस्तु पे रखता हूँ या किसी परिस्थिति पे या किसी व्यक्ति पे,
तो वो चीज़ वहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगी। ये डिस्प्लेसमेंट की एनर्जी रखता है दायां हाथ। और बायां हाथ जब मैं किसी के माथे पे रखता हूँ या किसी वस्तु पे या किसी व्यक्ति को टच करता हूँ, तो वो व्यक्ति या वो वस्तु या वो परिस्थिति जो भी है, वो वहीं पे जड़ जमा करके मजबूत हो जाएगी और ज़्यादा जड़ जमा लेगी। तो एक शक्ति डिस्प्लेस कर देती है चीज़ों को, और एक शक्ति वहाँ पे और ज़्यादा उसकी जड़ें गहरी कर देती है। जब ये दोनों विपरीत तरह की शक्तियाँ मिल जाएंगी तो चमत्कार तो घटित होंगे ही। और आपके अंदर में इसके अलावा भी और भी बहुत सारी शक्तियाँ हैं। हमारे जीवन विज्ञान कोर्स में और सुरक्षा कवच के कोर्स में और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के कोर्स में, तथा एक और चौथा कोर्स है मैजिक विचक्राफ्ट एंड विजार्ड्री। इस कोर्स में भी आपको इसी तरह के और इससे भी हायर लेवल के ट्रिक्स सिखाए जाते हैं, जिन कोर्सेस को सीखने में मुझे 40 साल से ज़्यादा लग गए। जी हाँ, 4 दशक से मैं एक्टिवली इन चीज़ों को खोज रहा था। उन चीज़ों को आप बहुत ही आसानी से शुरू कर सकते हैं। उन चीज़ों को ज्वाइन करके आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं और आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ के मामले में आपको इतना नहीं भटकना पड़ेगा जितना हम लोगों को भटकना पड़ा। और अगर आप एक बार अपनी आत्मा की प्यास पूरी कर देते हैं, क्योंकि आत्मा की भी प्यास होती है कि मैं ऊपर उठूं, तो अगर एक बार आत्मा ऊपर उठ गई तो इस संसार की जो उपलब्धियां हैं, भौतिक उपलब्धियां, उनको आपकी आत्मा आसानी से आपको दे देगी। विश्वास कीजिए, आपके ग्रह जितना नहीं रुक रहे हैं, उससे ज़्यादा आपकी आत्मा रुक रही है। क्यों रुक रही है? क्योंकि आपको जो चाहिए था आपके शरीर को, वो आपने ले लिया। आपके मन के भी जो शौक थे, इच्छाएं थी, डिजायर्स थी, तमन्ना थी, वो आपने पूरी होने दी। लेकिन अपनी आत्मा के विषय में आपने क्या किया? और अगर आपकी आत्मा पावरफुल हो जाती है ध्यान की इन विधियों के द्वारा, अभ्यासों के द्वारा, तो वो पता नहीं आपको भौतिक जीवन में कितना आगे बढ़ा देगी। कल फिर मैं लाइव जा रहा हूँ, आप सब लोग ज्वाइन कीजिएगा। 1 से 2 सवालों के जवाब फ्री होंगे, चाहे वो जन्म कुंडली को लेकर के हों, चाहे कोर्स की जानकारी को लेकर के हों, चाहे फिर साधना की जानकारी को लेकर के हों। साधना भी बहुत तरह की है, इसमें बहुत तरह की चीज़ें हैं, बहुत सारी मार्ग हैं। जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।